किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि किसी को भी बुरा भला कहने से पहले उसकी अच्छाइयों पर एक बार नजर जरूर डाल देनी चाहिए, क्योंकि हम किसी को भला बुरा कहते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, तो हमारे हाथ में सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। हाय गाइस, मैं हूं अमित कुमार और आप सबके लिए बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी कहानी। एक राजा था, उसने अपने राज्य काल में 10 जंगली कुत्ते पाल रखे थे ताकि राज्य में किसी के साथ भी अगर कुछ गलत हो या किसी ने गलती की तो वो राजा उनको उस जंगली कुत्तों के आगे मरने के लिए छोड़ देता था, ताकि वो कुत्ते उसका मांस नोच नोच कर खा जाए। बहुत ही थोड़ा सा क्रूर राजा माना जाता था। एक बार उसके एक प्रिय मंत्री से कुछ गलती हो जाती है तो राजा अत्यंत क्रोधित हो जाता है और उस मंत्री को उन कुत्तों के आगे फेंक देता है मरने के लिए। और राजा उसे आखिरी बार पूछता है, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो मंत्री कहता है कि हाँ, मेरे 10 दिनों की मुझे मोहलत चाहिए। तब राजा उसकी बात मान लेता है और जैसे ही 10 दिन खत्म हो जाते हैं तो उसके सिपाही लोग उस मंत्री को लाकर राजा के समक्ष खड़ा कर देते हैं और उसे मरने के लिए उन कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो कुत्ते उसके सामने आते हैं तो वो उसे काटने के बजाय उसे चूमने लगते हैं, चाटने लगते हैं, उसके पैर चाटने लगते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। राजा ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि ये इतने खूंखार कुत्ते इसको काटने की बजाय इसके साथ खेल क्यों रहे। तो राजा से रहा नहीं गया और उस मंत्री से पूछ लिया कि ये तुम्हें काटने से क्यों घबरा रहे हैं, ये तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं। तो मंत्री ने कहा कि मैंने आपसे जो 10 दिन की मोहलत मांगी थी वो मैंने इन्हीं की सेवा में खर्च कर दी। इनकी दिन रात सेवा करता था, नहलाता था, खाना खिलाता था, हर चीज की मैंने इनकी सेवा की। इसी का परिणाम है कि ये कुत्ते आज मुझे काटने की बजाय मुझे अपना दोस्त समझते हैं। लेकिन राजन, आपने कभी ये नहीं समझा, मैंने आपकी 20 वर्षों से आपके इस राज्य को मैंने अपने 20 वर्ष दिए और काफी ईमानदारी से अपना काम किया, लेकिन आप मेरी अच्छाइयों को भूलकर मेरी एक छोटी सी गलती के लिए मुझे इन कुत्तों के सामने फेंकवा दिया। तो राजा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वो राजा भी उन कुत्तों को जंगल में ले जाके छोड़ देता है और उसके बाद से राजा अपने राज्य काल में बहुत अच्छा राजा होकर साबित करता है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ही बड़ी सबक देकर जाती है। दोस्तों, हम किसी को भी अगर भला बुरा कहते हैं उससे पहले एक बार हमें ये सोचना चाहिए कि इसने कौन से अच्छे काम किए। क्या इस एक बुरे काम के जरिए हम इसके सारे अच्छे कामों को भुला सकते हैं? नहीं। अगर उसने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं, गलती हर इंसान से होती है। ऐसा नहीं है कि गलती कभी किसी एक इंसान से ही होती है, हर एक इंसान से गलती होती है, लेकिन कभी उसने कुछ किसी के लिए अच्छे काम भी कर रख छोड़े होते हैं और हमें उन कामों को देखना है, ना कि उसकी एक गलत काम। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत बार ये मौका आता है कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम उसे सिर्फ उसके गलत काम के लिए याद करते हैं, ना कि उसके अच्छे कामों के। दोस्तों, इंसान से गलती होती है, हर इंसान से गलती होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गलत इंसान ही हो, कभी उसने भी किसी के साथ कुछ अच्छा जरूर किया हो। उनकी इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें क्षमा कर देनी चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर और इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और जो भाई अभी तक नए हैं चैनल पर वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसके बाद के आने वाले हर मोटिवेशनल वीडियो का लिंक आप लोगों तक जरूर पहुंचे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अंत में जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप सबके प्यार के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।